नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि हम क्लास 8 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। उसके अंदर हमने कोल के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। उसके बाद हम पेट्रोलियम स्टार्ट कर चुके थे और पेट्रोलियम के आज अंदर हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में याद करना है। हमने बात की थी पेट्रोलियम जो होता है, ये क्या होता है, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। तो अगर मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास आता है एस्फाल्ट। क्या आता है, एस्फाल्ट। और ये जो एस्फाल्ट आता है आपका, इसको अपन हिंदी में कहते हैं डामर। क्या कहते हैं, डामर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि डामर एक तो रोड बनाने के काम में आता है। अगर मैं इसी की बात करूं तो डामर होता कैसे है, अगर मैं इसको 400 डिग्री से ज्यादा पे पेट्रोलियम को, अगर मैं पेट्रोलियम को 400 डिग्री से ज्यादा पे हीट करता हूं तो उससे क्या होता है, हमारे पास कई सारे ऑयल वगैरह सब्सटेंस निकलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, एस्फाल्ट यानी कि डामर है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का स्टिकी होता है। आपने डामर देखी होगी, जब रोड वगैरह बनती है तो ब्लैक कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, मैं इसकी बात करूं तो ब्लैक कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस। दूसरे की मैं बात करूं तो कैसा होता है, ये हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो C32H62 से लेकर के अगर मैं बात करूं तो C60H122 यानी कि एल्केन होगा ये। तो इस तरीके की ये। और दूसरी बात, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो देखो, ब्लैक कलर का होता है, स्टिकी यानी चिपकने वाला सब्सटेंस होता है। अगर कभी रोड बनते समय अगर हम डामर पे, यानी नई नई रोड बनती है वहां पर चले जाते हैं तो उसमें हमारे नीचे कंकर वगैरह चिपक जाता है, डामर चिपक जाती है। वो किसकी वजह से चिपकती है, इस एस्फाल्ट की वजह से। दूसरा हाइड्रोकार्बन्स होता है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये जो है C60 यानी कम से कम 30 कार्बन से लेकर के 60 कार्बन तक इतनी लंबी चेन इनकी होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन और कार्बन की जो कैटेनेशन टेंडेंसी है, कार्बन की क्या कैटेनेशन टेंडेंसी जो है वो क्या है, कार्बन की पूरी प्यूरिटी टेबल में मैक्सिमम है। अच्छा, ये कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होती है, तो कैटेनेशन टेंडेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन की ऐसी कैपेसिटी है कि वो खुद के साथ बहुत लंबे बॉन्ड बना सकता है। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O3 बनाता है। ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं होता ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कभी भी ऐसे नहीं होता। लेकिन कार्बन की आप कितनी भी लंबी चेन बना लो, उसको हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन, यानी खुद से बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कैटेनेशन टेंडेंसी कहते हैं। तीसरा जो इसके बारे में चीज है वो क्या है कि नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये इनसॉल्युबल होता है। अगर मैं डामर को पानी में डाल दूं तो कभी भी डामर पानी में नहीं घुलेगा। अच्छा, इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस की मैं बात करता हूं तो जो मकान बनाते हैं डैम प्रूफ जो मकान बनाए जाते हैं, यानी भूकंप रोधी मकान जो बनाए जाते हैं, उनकी नीमों में ये डाला जाता है। ठीक है। दूसरी बात, रोड बनाने के काम में भी आता है। रोड बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है। और इसको कोटिंग द अनडिजायरेबल इलेक्ट्रिक पोल सो दैट प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, ऐसे इसको कोटिंग ऑफ अनडिजायरेबल इलेक्ट्रिक poles to prevent rusting।
यानी कि जो ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि हम बिजली के खंभे लगा रहे एग्जैक्ट हमारे खंभे आ जाए, तो ऐसे ही बिजली बोर्ड के अंदर होता है कि उनके जो एक्स्ट्रा खंभे पड़े हुए होते हैं जो कैसे होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं और वो बाद में काम आ सकते हैं, तो उन पोल्स के क्या कर दी जाती है, डामर की कोटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से उन पर क्या नहीं लगती, रस्टिंग नहीं लगती। तो ये था हमारा एस्फाल्ट यानी कि डामर। इसके बारे में हमें इतनी जानकारी याद रखनी है। ब्लैक कलर होता है, स्टिकी होता है, हाइड्रोकार्बन का बना होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये तीन इसकी प्रॉपर्टी होगी। डैम प्रूवेबल इन लार्ज बिल्डिंग, ठीक है, रोड्स बनाने के काम में लिया जाता है। और इसकी हम क्या करते हैं कि अनडिजायरेबल जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं यानी खंभे हैं उनको रस्ट से बचाने के लिए भी इसका काम में लिया जाता है। अगला जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो है हमारे पास वैक्स यानी पैराफिन वैक्स। और वैक्स आप लोगों ने देखी हुई होगी, देखी हुई है क्या वैक्स? वैक्स हमारे जो मोमबत्तियां वगैरह बनती है, ग्रीस वगैरह जो बनती है, वो किसकी बनती है, वैक्स की, यानी पैराफिन वैक्स की बनती है। पैराफिन वैक्स की बनती है। तो वही कैसा होता है, सबसे पहले तो ये आपने देखा होगा सेमी सॉलिड होता है और कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है वो कितना होता है, 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अब कैसा होता है, 400 डिग्री सेल्सियस से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है ये, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 20 से लेकर के 30 कार्बन की इसमें क्या होती है, चेन होती है। बीस कार्बन से लेकर के 30 कार्बन लंबी इसकी क्या होती है, चेन होती है। और ये कहां पर, पैराफिन वैक्स, वैसलीन वगैरह, हमारी जो वैसलीन वगैरह आती है उनमें भी इसको काम में लिया जाता है। तो अब आ जाते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो यूजेस में फर्स्ट तो हमने क्या बताया, पैराफिन कैंडल्स वगैरह बनाने के काम में आती है। दूसरा, इसकी ग्रीस वगैरह बनाने के काम में आती है। तीसरा, इसका वैसलीन भी बनाई जाती है, वैसलीन वगैरह भी इसकी बनाई जाती है। ऑइंटमेंट यानी जो हमारे दवाइयाँ आती है, ऑइंटमेंट्स, ठीक है, जो लगाने वाली जो दवाइयाँ आती है वो भी इसी की बनाई जाती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फेस क्रीम के अंदर इसको लिया जाता है। वैक्स पेपर या मैच स्टिक के अंदर, कॉस्मेटिक्स एंड फेस क्रीम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चले उसके अलावा तो अगर हम बात करें तो इनको हम वैक्स पेपर, वैक्स पेपर्स और मैच स्टिक बनाने के काम में लिया जाता है। तो पैराफिन वैक्स हमारी देखी हुई चीजें हैं। कैंडल हमने सबने देख रखी है, तो कैंडल किसकी बनती है, पैराफिन वैक्स की बनती है। सेमी सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री से ज्यादा होता है इसका। अब देखो कैंडल का मेल्टिंग पॉइंट तो कम ही होता है ना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ये पिघल तो जाती है लेकिन वेपर फॉर्म में कब जाएगी, वो 400 डिग्री से ज्यादा। और कैसा होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, लगभग 20 से 30 कार्बन की इसमें क्या होती है, लंबी चेन होती है। यूजेस की बात करूं तो कैंडल्स वगैरह बनाने के काम में लिए जाते हैं, ग्रीस वगैरह बनाती है, वैसलीन जो हम लगाते हैं सर्दियों के दिनों में, और ऑइंटमेंट्स यानी जो दवाइयाँ आती है जैसे फेस क्रीम हो गई, वो सारी चीजें। कॉस्मेटिक्स यानी वापस से ब्यूटी पार्लर में जो चीज़ें होती है, ब्यूटी क्रीम्स जो वगैरह जो होती है, फेस क्रीम्स, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैक्स पेपर बनाने के लिए इसका काम में लिया जाता है और मैच स्टिक बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा मेरे पास क्या है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल होता है। क्या है मेरे पास तीसरा टॉपिक इसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ल्यूब्रिकेंट ऑयल। ल्यूब्रिकेंट ऑयल की मैं बात करूं तो ये विस्कस ऑयल होता है। कैसा होता है, विस्कस यानी कि चिपचिपा सा ऑयल होता है, जो क्या होता है 17 से 20 कार्बन लंबा होता है।
ल्यूब्रिकेंट ऑयल। ठीक है, तो कैसा होता है, विस्कस होता है, हाइड्रोकार्बन और C17H36 से लेकर के C20H42 लंबी इसकी कार्बन चेन हो सकती है। और अगर इसके बात करूं मैं इसके यूजेस की, तो ल्यूब्रिकेंट मशीन्स के काम में आता है। ल्यूब्रिकेंट, अच्छा ल्यूब्रिकेंट करता क्या है, ल्यूब्रिकेंट किसी भी चीज का फ्रिक्शन कम कर देता है। ल्यूब्रिकेंट जैसे हम अगर बात करें तो हमारे जो मशीन में तेल डाला जाता है वो ल्यूब्रिकेंट मशीन्स के अंदर ये काम में आता है। अगली चीज की अगर मैं बात करता हूं तो अगली चीज मेरे पास क्या है, फ्यूल ऑयल है। फ्यूल ऑयल इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग फॉर्मूला 15 से 17 कार्बन, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है 350 से 400 डिग्री। अगला जो वो है हमारे पास वो कौन सा है, फ्यूल ऑयल। तो फ्यूल ऑयल की मैं बात करूं तो वही हाइड्रोकार्बन है, 17 से लेकर के 20 कार्बन लंबी चेन होती है। हाँ एक मिनट 15 से 17 कार्बन की चेन होती है। C15H32 से लेकर के C17H36 कार्बन लंबी ये क्या होती है, चेन होती है। दूसरा हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सर है ही, और इसका बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 350 डिग्री से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यूजेस की बात करूं तो फ्यूल एज ए इंडस्ट्रियल फर्नेस एंड रेजिंग स्टीम इन बॉयलर, जो बॉयलर वगैरह होते हैं उनके अंदर स्टीम प्रोड्यूस करने के काम में लिया जाता है, और मशीन जो होती है उनके अंदर भी इसको डाला जाता है। अगले अगर टॉपिक पे चलते हैं तो हमारे पास आता है डीजल ऑयल, और हम सभी जानते हैं डीजल ऑयल कहाँ काम में आता है। डीजल ऑयल, तो अगर डीजल ऑयल की मैं बात करता हूँ, वही हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है 13 से 15 कार्बन का, C13 से लेकर के C15 कार्बन, यानी 13 से 15 कार्बन लंबी चेन होती है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है 250 से 350, 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। यूजेस की बात करें तो कहाँ, हम सभी जानते हैं इसको कहाँ यूज किया जाता है, डीजल को गाड़ियां वगैरह, जो जनरेटर यूज की मैं बात करूं तो जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो जनरेटर चलाया जाता है उसके अंदर डीजल डाला जाता है। दूसरा जो मशीन्स होते हैं, इंजन्स होते हैं ना, जो इंजन्स फॉर लिफ्टिंग वाटर इन फील्ड, यानी खेतों में जो पानी, कुएं से पानी निकालने के लिए जो इंजन्स आते हैं उनमें भी क्या डाला जाता है, डीजल डाला जाता है। और व्हीकल्स, कौन कौन से व्हीकल्स, जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, कार्स हो गई, इन सभी चीजों के अंदर क्या डाला जाता है, डीजल को काम में लिया जाता है फ्यूल के तौर पर। आगे अगर अपन चलते हैं तो हमारे पास आता है केरोसिन ऑयल, और केरोसिन की अगर मैं बात करूं तो जो केरोसिन है वो आपका कार्बन कितने होते हैं, 12 कार्बन लंबी चेन होती है इसकी, लगभग 10 से 12 कार्बन की। धीरे धीरे अगर हम देखें तो पैराफिन वैक्स में 20 से 30 थे, फिर 17 से 20 हुए, फिर 15 से 17 हुए, फिर धीरे धीरे कार्बन चेन क्या होती है, छोटी होती जा रही है। वैसे ही हमारे काम की चीजें भी काफी ज्यादा आती जा रही है। अगर मैं केरोसिन की बात करता हूं, केरोसिन ऑयल की मैं बात करता हूं तो 10 से 12 कार्बन लंबी क्या होती है, इसमें चेन होती है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं इसके, तो बॉइलिंग पॉइंट है इसका 170 से लेकर के करीबन 250, 170 से डिग्री सेल्सियस से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। आगे अगर हम चलते हैं तो इसके यूजेस के बाद, तो हम सभी जानते हैं कि
केरोसिन ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है, लालटेन या प्रोटो पेट्रोमैक्स लैंप जो होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, घरों के अंदर जो स्टोव्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वेरी प्यूरिफाइड फॉर्म इट इज यूज एज एविएशन फ्यूल। जो वैसे तो अगर हम बात करें एविएशन यानी कई सारे जो हवा में उड़ने वाले विमान वगैरह है उनके अंदर भी इसका, क्योंकि काफी अमाउंट में प्योर सब्सटेंस होता है। अगला है गैसोलीन या फिर पेट्रोल। और हम सभी जानते हैं पेट्रोल कहाँ कहाँ काम में आता है। पेट्रोल की बात करता हूं तो 5 से 9 कार्बन, C5 से C9 कार्बन लंबी 12 इतने लंबी इसके अंदर क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। और पेट्रोलियम की बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में अगर हम गाड़ी का ढक्कन खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से धुआं धुआं निकलता रहता है मैंने टंकी का, या फिर हम अगर फैला दें पेट्रोल वगैरह तो वहां पर से भी क्या होगा, धुआं उठने लग जाएगा। इसकी बात करें यूजेस की तो मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर काम में लिया जाता है। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड अंडर द प्रेशर एंड मार्क इन स्टील सिलेंडर, इट इज अ कॉमनली कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्योंकि जो एलपीजी गैस बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है। दूसरी अगर बात करें इट टेक टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड कार्बन, the carbon is used by tire industry as a filter, the hydrogen is used in manufacturing of nitrogenous fertilizers। इसको वो कार्बन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन इनको सेपरेट करने भी काम में लिया जाता है। कार्बन इंडस्ट्री को कहाँ पे, टायर इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है, वहीं पे नाइट्रोजन को हम फर्टिलाइजर्स के रूप में काम में लेते हैं। तो ये हमारा पेट्रोल है, गाड़ियों व्हीकल्स वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। जो बाइक वगैरह होती है आजकल, कार वगैरह जो होती है वो भी इसकी चलने लग गई है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारी कौन सी थी, ये सभी चीज़ें हमारी पेट्रोलियम के बारे में हैं। अब इसकी एक लास्ट क्लास और हम लेंगे जो नेचुरल गैस के बारे में होगी। तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे, इनको दोबारा से देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वैसे तो सारी चीज़ें इसमें क्या है लर्न करने वाली है, लेकिन फिर भी हमने एक बार उस पर थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किसी और का भी भला करें। थैंक यू।